आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, व्हाई इज इंडिया नॉट बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट कंपनीज? व्हाई इज इंडिया नॉट प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल रिसर्च? व्हाई आर इंडियन यूनिवर्सिटीज नॉट इन द टॉप 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, this education system is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 2020. This is the biggest change. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 years. आवर गवर्नमेंट हैज डन दिस. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. दे आर ऑल गुड सजेशंस. पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1,
आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन वन डे। एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर। अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। ऐसे कई सारे चीज होते हैं। The question was, the reform that the students asked was, please do not have one day, one examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा डिमांड उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे। एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है। उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ। अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ये उनका मांग है। और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं। अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, I was interested in physics, but I was very bad at math. I sucked at math. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं। पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं। दिस इज गोइंग टू कन्विंस आवर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड देयरफॉर द एग्जामिनेशंस एज वी नो इट टुडे विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स। फर्स्ट, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है। इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है। ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉर्म इट इन एन एग्जाम 3 आवर्स में। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड। नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है। द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायग्नोसेस द प्रॉब्लम इन दीज वर्ड्स। प्लीज सुनिए अध्यक्ष जी, the current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये डायग्नोसिस मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है। दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड। दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ। दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइन्ड। सुप्रिया जी प्लीज सुनिए। बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइन्ड टू टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you she will speak. Yes, please. Critical thinking rather than, ये सुनिए अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम में। दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग।